अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर मैथ्स चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है 4.4। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सीखे हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.4 है, इसका पार्ट 1 है क्योंकि कुछ सवाल लंबे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। पेज नंबर 130 पे मौजूद है। काफ़ी काम मैंने आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है ताकि उस लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर हम ज़्यादा टाइम और तवज्जो दे सकें। ये वार्म अप क्वेश्चन है, कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कर रहे हैं कि एक्सरसाइज के साथ हो जाएं वाइंड अप। पेज 130 पर है। इस एक्सरसाइज को आप टाइटल लगा सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है, ये डायग्राम देखिएगा, जिसमें अगर कोई फंक्शन को कर्व के तौर पे ड्रॉ करें हम XY प्लेन में ग्राफ पे, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, ग्राफ पे इंक्रीज़ हो रही हो। यानी अगर हम उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर उसमें कोई वैल्यू रख दें, इस तरह से सवाल में दी हुई हो x=4 या x=3π/4, तो वो वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए। पॉजिटिव आ जाएगी अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में रखने से तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। नेगेटिव अगर आ जाएगी 0 से छोटी तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ओके हो गया। अब सवाल पे आ जाएं। अब ये दोनों प्रूफ के हैं 1 और 2, वार्म अप सवाल हैं। शो दैट फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक मिस प्रिंटिंग है, x क्वेश्चन में प्रिंट नहीं है बुक में, आप x लिख लीजिएगा वरना ये 10 + 9 19 हो जाता, समझे। अब इसको कह रहा है कि साबित करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है x=4 पर। थ्योरी समझ में आ गई। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो पॉइंट टू पॉइंट इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्लाइन कर रहा होता है, अप जा रहा होता है, तो उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे लाजमी। डैश का मतलब डेरिवेटिव। अब जो फंक्शन है ये हमारा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बच्चों वाला 3.3 में किया था हमने। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x² का 2x हो जाएगा, माइनस जो पीछे अपनी जगह रहा क्योंकि माइनस पे डेरिवेटिव नहीं लगता। 10x का x का 1 हो गया, 10 1 जा 10 हो गया, और 9 का 0। ओके हो गया। अब इसमें 4 रख दें x की वैल्यू, तो -4 2 8 + 10 अपनी जगह, 10 - 8 = 2। ग्रेटर आ गया, प्रूव हो गया, क्योंकि यही थ्योरी बताई थी अभी सर ने बाद में कि बढ़ता हुआ जो फंक्शन होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, साबित हो गया, प्रूव्ड। 10², ये थोड़ा सा ध्यान से, इसमें चेन रूल लगेगा। 10² 3.34। 10² को साबित करें डिक्रीजिंग फंक्शन है, एट x=3π/4। जिसको 3π/4 भूल गया फर्स्ट ईयर का, चैप्टर 12 में इस तरह के रेडियन वगैरह आते थे, और चैप्टर नंबर 10 में, तो 135 इसको कहते हैं 3π/4 को। आसान तरीका बता दूँ, पाई को 180 जब भी रखेंगे आप कैलकुलेटर में, आप खुद भी जान जाएंगे कि ये डिग्री में कितना है। ओके। अब इस फंक्शन में 10² x को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 10x का होल स्क्वायर। हाँ बोल दें, यस। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना है, तो पहले पावर फंक्शन का, आउटर फंक्शन का, तो n(n-1) का 2 और 2 में से कम होकर 1, और 10x जो बेस फंक्शन इनर फंक्शन है उसका अलग से लेंगे तो वो आ जाएगा sec² sec²। ओके हो गया। तो इसका डेरिवेटिव बन गया 2 tangent x sec² x। लेकिन अब हमें वैल्यू रखनी है x की, तो sec का बटन नहीं होता कैलकुलेटर में और टेबल्स, तो उसको मैं उल्टा करके cos लिख सकता हूँ क्योंकि sec इज़ रेसिप्रोकल ऑफ cos। ओके हो गया। तो अब इसको उलट के cos² लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख दें 10x का टेंजेंट 3π/4, कैलकुलेटर से मांगे टेंजेंट 135, तो वो दे देगा आपको -1, और cos का मांगे 135 का स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर अगर आपका कॉन्जुगेट करके देगा तो आप कॉन्जुगेट वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप टेबल्स वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, या मेरे साथ लिख लें कि cos 135 -1/√2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अपॉन का √2 2 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो उल्टा होकर 2 हो गया बाहर। ये 2 1 2 माइनस का, और ये √2 का स्क्वायर 2 होकर रेसिप्रोकल 2 आया माइनस का। तो माइनस का डिक्रीजिंग को इंडिकेट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव का जवाब, और प्लस का पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन को इंडिकेट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको MCQs के तौर पे भी देखें, सब्जेक्टिव भी, और चेंज होकर भी आ सकता है MCQs में, कि कोई फंक्शन दे दे कह बताएं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अच्छा, आप लोगों में से एक चीज़ कोई सोच रहा है, वेरी गुड सर, बिल्कुल 0 आ जाता तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, यानी ऐसा हो जाएगा फ्लैट। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए
तो इसका मतलब है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। साइड पे कहीं लिखना अगर जगह आपके पास है कि अगर एफ डैश एक्स 0 आ जाए तो ये बनेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एमसीक्यूज बहुत काम की बात, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये एरो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का याद रखिएगा। अच्छा सवाल हो गया आपका, वेरी गुड। अच्छा ये 2 सवाल जो हैं फिजिक्स के हैं 6, 7, बीच के जो 3, 4, 5 हैं वो क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज और क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, उसकी थ्योरी लिखी हुई है, उसके बाद होंगे वो क्वेश्चन इसी लेक्चर में आधे और बाकी अगले लेक्चर में पार्ट 2 में। पहले ये फिजिक्स वाले देख लें जल्दी से, ये भी हल्के सवाल हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के मैथ्स में क्या करना सर, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। इसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन दे रहे हैं और साथ में इशारा दे रहे हैं कि यू और ए जो है फिक्स रियल नंबर में। फिक्स रियल नंबर्स का मतलब कॉन्स्टेंट्स। रियल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1/2 3/4 ये कॉन्स्टेंट होंगे, नंबर होंगे, तो हम कहेंगे कि ये यू और ए को गायबाना दे रहा है इस लफ्ज़ के अंदर कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बताना चाह रहे हैं। आगे वो कह रहा है अब स्पीड मालूम करो और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए फिज़िक्स का कि रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड एंड रेट चेंज ऑफ स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर आप बोल देंगे रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी तो दैट इज़ एक्सेलरेशन, ये पता है ना, स्केलर वेक्टर। स्पीड का रेट चेंज निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फिजिक्स पढ़ा हुआ भी है, मैथ्स ना मुख्तसर बता रहा हूँ। स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अब इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ स्पीड यानी रेट चेंज ऑफ स्पीड इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ गई, तो ये वर्डिंग की वजाहत थी, वरना सवाल तो बच्चों वाला है, देख लें। अच्छा सक्सेसिवली आप उस वक्त लिखेंगे जब आपको किसी सवाल में एक से ज़्यादा मरतबा डेरिवेटिव निकालना हो। ये देखें, इस एस को डिफ्रेंशिएट करूँगा 1 टाइम तो स्पीड तक v तक पहुँचूँगा, इसी को अगेन करूँगा जब तो a तक पहुँचूँगा। तो इसको अगेन एंड अगेन नहीं लिखेंगे आप, सक्सेसिवली लिख देंगे तो आप और टीचर के दरमियान बात हो जाएगी कि सक्सेसिवली का मतलब है रिपीटेडली या अगेन एंड अगेन। अच्छा ये जो आगे लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी ये लफ्ज़ आएगा सक्सेसिवली, तो समझ जाइएगा कि सर बता चुके हैं, सही है। अब इक्वेशन क्या दी हुई थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू को बैक पे क्यों कर दिया, क्योंकि उसने इशारा दिया है यू कांस्टेंट या रियल नंबर, तो जैसे हमने इसमें 10 को बाहर कर दिया, चैप्टर 3 में देखिएगा सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट जो होते हैं वो पीछे आ जाते हैं। तो अब डेरिवेटिव सिर्फ टी का होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम है ना यहाँ पे वेरिएबल टी के लिहाज से, तो टी का डेरिवेटिव 1 जैसे एक्स का 1, तो यू इंटू 1 यू हो गया। टी स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 2 से 2 कट के 8t। तो ये तो फर्स्ट आंसर आ गया, इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल। आगे बढ़ें, इसी को आप डिफ्रेंशिएट करें अगेन, तो v का हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ v, और इसका अगेन हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी, यानी सेकंड डेरिवेटिव। ये देखें सेकंड डेरिवेटिव लिखने का स्टाइल d2s अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्पीड विच इज़ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विच इज़ द चेंज ऑफ स्पीड विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, u का डेरिवेटिव 0, क्योंकि u अकेला गिनती है, जैसे 9 अकेले का 0 होता है तो u अकेले का 0। यहाँ पे तो इसलिए हुआ u की बचत क्योंकि t मल्टीप्लाई में था तो उसका एक 1 आया था डेरिवेटिव, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने की वजह से 0, a कोफिशिएंट हो गया क्योंकि a कांस्टेंट है, t का आ गया 1, तो a एक्सेलरेशन। ये कैसा लग रहा होगा कि a इज़ इक्वल टू a, बट डोंट कन्फ्यूज दिस विद a। ये आ गया एक्सेलरेशन का सिंबल और ये उसका मैग्नीट्यूड गिनती कीमत, इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, आंसर 2। ओके, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये इसके लिए बनी हुई है, ये डायग्राम जो बनी हुई है इसके लिए बनी है थ्योरी के लिए। लेकिन उससे पहले ये 7 को देखें आप, मोमेंटम फिजिक्स, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम p, ना p का मतलब यहाँ पावर, ना p का मतलब यहाँ प्रेशर, p का मतलब मोमेंटम। कह रहे हैं मोमेंटम और टाइम को हम एक फार्मूले से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा इसमें भी मिस प्रिंटिंग है, बुक में सही कर लें, यहाँ पे 11 के साथ t नहीं लिखा हुआ है बुक में, तो 11t है, वरना यहाँ पे भी 11 और 9 20 हो जाएगा, सारा काम ख़राब हो जाएगा। t लिख लीजिएगा बुक के साथ अपने कॉपी में। अब वो कह रहे हैं फोर्स मालूम करो उस फॉर्मूले में अगर 5 सेकंड गुजर जाए, यानी टाइम 5 सेकंड्स पर। अब रिकॉल कीजिए फिज़िक्स के फोर्स इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज, ये फर्स्ट ईयर में आया था,
रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डेल्टा मीन्स चेंज, डी फॉर डिफरेंशियल जो चैप्टर है, डिफरेंशियल मीन्स चेंज। तो ये एप्लीकेशन हो गई फिजिक्स की प्रैक्टिकल। चेक करें भाई कैसे होगा। टी स्क्वायर का 2t जैसे पीछे हुआ, टी का 1 हो गया तो 11 बन जाए 11, और 9 का 0 हो गया, लिखते नहीं, समझाने के लिए लिख दिया था रेड पेन से। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ फोर्स, लेकिन इसने अब शर्त लगाई हुई है कि 5 सेकंड के बाद बताएं कितनी फोर्स। तो टी को 5 रख दें, तो 5 2 10 + 11 कितना हुआ 21। अच्छा यूनिट्स भी लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं, आप पर है। न्यूटन इसलिए कि फोर्स पर्टिकुलर यूनिट्स SI न्यूटन, यूनिट्स एनी जर्नल यूनिट। तो इज़ द रिक्वायर्ड फोर्स एट 5 सेकेंड। रटिएगा नहीं, वो 2 सेकेंड बोल दे, 10 सेकेंड बोल दे, 3 सेकेंड बोल दे। इस फॉर्मूले में टी स्क्वायर की जगह 2t स्क्वायर लिख दे, 11t को चेंज करें ताकि बच्चे जो रटते हैं वो फंसे। तो आप सर जब बात का समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है, और टाइम लग रहा है इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग। अब इस पर स्टेरिक लगा के मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के कीजिएगा। सेक्शन सी की ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इसमें से आधा आज होगा, आधा अगले लेक्चर में। ये उसकी थ्योरी है, वर्कआउट करने का तरीका है, स्टेप्स ये मैं रब कर दूंगा, लेकिन इसको आप बहुत तरीके से नोट करें विद दिस डायग्राम। थ्योरी बता दूं, थ्योरी ये है कि अगर आपको एक फंक्शन दे दे, वो फंक्शन ऑफ एक्स के नाम से, यानी एक फंक्शन ऑफ एक्स दे देगा गिवन, नज़र आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन, यानी कर्व की इक्वेशन दे देगा आपको। अब ये जो कर्व की इक्वेशन दे देगा, अब आप गौर करें इस डायग्राम पे, कर्व कहीं पे ऊपर आ रहे हैं और कहीं नीचे जा रहे हैं। जैसे ये तो सिर्फ अकेला ऊपर ही जा रहा है इंक्रीज़, ये अकेला ही नीचे जा रहा है डिक्रीज़। ये हो गया इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़। तो ये हो गया आपका मैक्सिमा मिनिमा, नोट इट डाउन, मैक्सिमा मिनिमा यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन, कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक ऊपर से ऊपर मैक्सिमम और कहाँ से कहाँ तक नीचे से नीचे मिनिमम लाई करता है या एग्जिस्ट करता है। तो ये करने का प्रोसीजर पूरा मैथमेटिशियन लोगों ने बयान किया है कि हाउ टू वर्क आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चंस, यानी कोई फंक्शन हो तो उसको किस तरह हम मैक्सिमम और मिनिमम तक कंक्लूड करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसका तरीका है ज़रा, एक तो ये देखें, इसमें मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे यूँ लाइन लगाई हुई है, ये जो नज़र आ रहा है, अब लिखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्सिस उसके पैरेलल है। सही याद कीजिएगा, मेरे चैप्टर नंबर 4 का पढ़ाया हुआ 4.3 जब हम कर रहे थे स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह सवाल। अब ये जो कर्व पे टेंजेंट बना, क्योंकि टेंजेंट जिस नुक्ते पे बनता है वो एक पॉइंट होता है, यहाँ पे देखें सारे एक एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो इस टचिंग पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी जहाँ पे वो एक्स की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा देती है वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। आपकी बुक के मुताबिक क्रिटिकल पॉइंट है, कुछ बुक्स में इसको टर्निंग पॉइंट्स भी कहा गया है, क्योंकि देखें यहाँ से कर्व मुड़ता है तो देखें टर्निंग, समझ आया, तो टर्निंग पॉइंट्स भी ये। अब याद कीजिए कि एक्स एक्सिस पैरेलल टू टेंजेंट, तो अब स्लोप 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो टेंजेंट का भी स्लोप हो गया 0। सही हो गया। जैसे वाई एक्सिस का उस दिन बताया था कि इन्फिनिटी या 1/0, तो एक्स का स्लोप 0। अब स्लोप का इस चैप्टर में नाम क्या चल रहा था 4.3 में, dy/dx इज़ द स्लोप, ओके, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं एफ डैश। ठीक हो गया। आ जाए सवाल के प्रोसीजर पे, तो इसके बाद धड़ाधड़ मैं सवाल इंशाल्लाह करूँगा, मिटा दूंगा क्योंकि लंबे लंबे सवाल हैं, तो ये लिखा रहेगा तो जगह कम पड़ जाएगी। अब ये स्टेप्स थ्योरी में नहीं लिखने होंगे, लेकिन स्टेप आपके रिमाइंडर के लिए कि अच्छा ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और क्वेश्चन डन। सेक्शन सी, सबसे पहले हम 2 सक्सेसिव डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का जो आपको गिवन होगा। जैसे इसमें क्या है 2 दफ़ा निकाला, लेकिन इसमें हर तरह के फंक्शन अलजेब्रिक दे दे, एक्सपोनेंशियल दे दे, पॉलिनोमियल दे दे, तो वो आपको सॉल्व करना है, डेरिवेटिव 2 दफ़ा निकालना आना चाहिए, यानी चैप्टर 3 का रिवीजन भी आएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 सेट करेंगे, यही वाली थ्योरी, क्योंकि उस पॉइंट पर टेंजेंट यानी स्लोप के ऊपर वो पॉइंट पैरेलल हो जाता है टेंजेंट एक्स एक्सिस के, इसलिए हम उसको अब 0 सेट करेंगे। अब जिसको मैं ऐसा जो कहेगा कि हाँ 0 जब सेट करेंगे तो उस फर्स्ट डेरिवेटिव में x आ रहा होगा, तो लाजमी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो उस x की वैल्यूज़ के आने पर हम कहेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक हो गया यहाँ तक। अब उन दोनों, एक से ज़्यादा भी क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं, एक भी, अगर एक से ज़्यादा है तो उसका अंदर उसका मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। एक आया तो या मैक्सिमम है या मिनिमम है,
दोनों नहीं है अगर एक एक्स आया, इसलिए देखिए मैंने लिखा है ब्रैकेट में वैल्यू एस, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब है ओनली मैक्सिमम और मिनिमम, ओके, और वैल्यूज प्लूरल इसका मतलब बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके। अभी इलस्ट्रेट होगा जब क्वेश्चन 3 करेंगे, उसमें जिसमें 2 एक्स आ जाएंगे देखिएगा उसमें मैक्सिमम मिनिमा दोनों एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है यहाँ तक। अब रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम का मतलब होता है नेबरहुड वैल्यू, मेन हमारी वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के मैक्सिमम मिनिमम के नेबरहुड में, उसको रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव होते हैं हमारे पड़ोस में, करीब में, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा का लफ्ज़ कहलाएगा। ये लफ्ज़ सही देखिएगा, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम, यानी एक्चुअल मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रही है, रिलेटिव नेबरहुड वैल्यू आ रही है, जिसका मतलब होगा नेबरहुड वैल्यू, नेबरहुड वैल्यू, सही है जनाब। अब ये नेबरहुड वैल्यू जो आएगी कैसे आएगी, हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे जो यहाँ पे निकाला है। अब इसका मकसद है सेकंड डेरिवेटिव क्यों निकाला है, इसलिए ताकि रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा है। जब वो आ जाएगा तो इससे कंफर्मेशन टेस्टिंग होगी। देखिए 1 2 3 क्या टेस्टिंग होगी, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है लेस देन 0, पॉजिटिव आया है ग्रेटर देन 0, या 0 आया है पूरा ही पूरा, इससे डिसाइड होगा, यानी टेस्टिंग होगी कि इस फंक्शन का जो गिवन है उसका क्या सूरत हाल बनने जा रही है। लेस आएगा तो मैक्सिमा, कंट्रास्ट ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेरिवेटिव उलटते हैं फंक्शन को, जैसे साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस आया, ये बहुत सही से पॉइंट यूज कीजिएगा, सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये इस वर्किंग का। लेस आ गया नेगेटिव तो मैक्सिमा देगा। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं सर ने गलत लिख दिया, नो, लेस जो होगा सेकंड डेरिवेटिव का जवाब वो मैक्सिमा देगा। अभी इलस्ट्रेट करूँगा इंशाल्लाह, देखिएगा खुद से। और जो ग्रेटर देन देगा सेकंड डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू पर, ए का मतलब वो वैल्यू जिस पे एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, एक्स इक्वल टू ए आ गया, कोई गिनती आ गई, x1 आ गया तो हम कहेंगे a1 है, x -2 आ गया तो हम कहेंगे a-2 है। ग्रेटर जब आ जाएगा तो हम कहेंगे ये मिनिमम है, मेक इट वेरी श्योर। यानी ग्रेटर वाला मिनिमा देगा, लेसर वाला मैक्सिमा देगा, और 0 हो जाएगा तो टेस्ट फेल। ये सिर्फ MCQs के लिए लिखेगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज में और सेक्शन C में सवाल आएंगे वो थोड़ी इतने जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसका तो एक्सट्रीमिटीज़ है ही नहीं, यानी मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ MCQs के लिए कि अगर कभी पूरा 0 सेकंड डेरिवेटिव आ जाए तो इसका अंदर देयर इज़ नो एक्सट्रीम वैल्यू, MCQs। अब एक्चुअल एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, यानी मैक्सिमा मिनिमा, ये तो रिलेटिव थी ना। इसके लिए हम गिवन फंक्शन में, यानी सवाल में रख देंगे उस x की वैल्यू को 1 हो या 1 से ज़्यादा। तो अंदाज़ा हो रहा होगा, इन द गिवन फंक्शन f(x), अंदाज़ा हो रहा होगा। ये सवाल लेने होंगे क्योंकि ये स्टेप ही समझाया सर ने अगर 3 4 5 मिनट में, तो इसके क्वेश्चन भी होंगे फिर 8 8 6 6 मिनट में। तो जाइएगा नहीं भाई, ये रब करके इंशाल्लाह होने जा रहे हैं लंबे लंबे सवाल सेक्शन C के लिए। ये इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस देख लें इस एक्सरसाइज के 4.4 के। क्वेश्चन नंबर 3 इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और सेक्शन C इसमें मैक्सिमम मिनिमम जो थ्योरी बताई थी अभी मैंने, उसी के क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है हर फंक्शन का। 6 पार्ट है, 4 पार्ट इंशाल्लाह मैं करूँगा, एक ये मिटा के एक और करूँगा, उसके बाद जो बाकी 2 बचेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 5 वो इंशाल्लाह पार्ट 2 लेक्चर में जाएगा। लेकिन एक ही जैसा काम है तो थोड़ा तेज़ रखने की मैं कोशिश करूँगा, आप भी मुझे कैचअप करें। x² - 2x + 3 फंक्शन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसको मैक्सिमा और मिनिमा बताएं। वो पेज सामने रखिएगा जिसमें मैंने स्टेप्स लिखे थे, 2 मरतबा डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। x² का 2x और 2x का 2 1 2 और 3 का 0। अच्छा ये लंबे सवाल है तो इसमें वो d/dx बार बार नहीं लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया f'(x), इसी का एक दफ़ा और सक्सेसिवली एंड करके 2x का 2 1 2 और -2 का 0। अच्छा अब यहाँ पे एक बारीकी आ गई कि सेकंड डेरिवेटिव के सर ने थ्योरी लिखी थी कि हम पुट करेंगे, इसमें अब बचत हो रही है कि सेकंड डेरिवेटिव खुद गिनती की शक्ल में आ गया, वैल्यू में आ गया। तो अब यहाँ पे ये स्टेप बच रहा है कि हमें पुट करना पड़े सेकंड डेरिवेटिव में। तो हम सिर्फ ये देखेंगे ग्रेटर आया कि लेसर, ग्रेटर आ गया। तो अब देखें मैंने लिखा रिलेटिव मिनिमम वैल्यू,
कि हमारी जो है सिर्फ इस फंक्शन की मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि एक जवाब आया खाली। सही है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स यानी टर्निंग पॉइंट जो ग्राफ बनाया था, इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया तो 2 उधर जाके प्लस हो गया, 2 से 2 कट के 1 आ गया। इसका मतलब है x = 1 पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब वो क्या होगी, उसके लिए हम गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे x² - 2x + 3 में। अब दो जगह x है, दोनों जगह पुट कर दें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 = 2 होता है, और +3 अपनी जगह, तो 3 + 1 4, 4 - 2 = 2। तो हम कहेंगे फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, ओनली मिनिमम वैल्यू, देयर इज़ नो मैक्सिमम। एट x = 1 किस पर आई, x = 1 पर, और क्या आई, विच इज़ 2। यानी इसको यूँ समझ लें कि पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ये लिखने का एक तरीका, स्टाइल बता रहा हूँ समझने के लिए। 1 2 कि 1 पर 2 है, यानी 1 रखने से 2 आया, समझे। लेकिन ये रेड पेन ऑप्शनल है, असल था कि किस वैल्यू पर, क्रिटिकल पॉइंट पर क्या मैक्सिमा या मिनिमा है वो। लेकिन अब अगले जो 2 पार्ट हैं वो लंबे हैं और वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इस 1 से, क्योंकि इसमें ये जो बचा तो ये ना, इसकी वजह से कम चांस है इसका इम्तिहान में आने का। आगे देखें। अच्छा, इसमें एक मिस प्रिंटिंग है, इस सवाल में करेक्शन कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में बड़ी मिस्टेक्स हैं भाई, नई बुक आई है तो हो जाता है कभी जल्दबाजी में। x³ है, इस बुक में लिखा है x², तो x² होता तो वो 1 - 9 8 हो जाता ना, तो करेक्शन कर लें x³ होना चाहिए। आगे बढ़े। अब जो फंक्शन है उसको 2 दफ़ा तो याद होना शुरू हो गया होगा आपको माशाल्लाह। 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें, x³ का n - 1 से 3x², 9 2 = 18, बैक पे पावर आके n - 1 3.3 देखिएगा, और x² का डेरिवेटिव x हो गया। 15x का 15 1 = 15, और 3 का 0 लिखते नहीं है, ठीक। अब सेकंड डेरिवेटिव 3x² पावर बैक पे लाएं, तो 2 3 = 6x, और 18 1 = 18, 15 का यहाँ पे 0 हो गया डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में x बच रहा है, समझे। अब ये है प्योर क्वेश्चन, ये समझे थोड़ा सा वार्म अप था। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए यानी टर्निंग पॉइंट्स के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को अब 0 रखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव 3x² - 18x + 15, इसको 0 रखेंगे। अब ज़रा गौर देखें, मैट्रिक फर्स्ट ईयर का रिवीजन आ गया, क्योंकि इसमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मत लगाइएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। अब गौर करें, 3 1 = 3, 3 5 6 = 18, 3 5 = 15। तो पहले बेहतर होता है कि इक्वेशन को छोटा बढ़ाने, छोटी गिनती आ जाएंगी तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का दिल नहीं चाहेगा, बल्कि हम मिडिल टर्म ब्रेक से कर लेंगे छोटी गिनतियों से। तो 3 1 = 3 6 = 3 5 = ये चीज़ें होती हैं सीखने की, कि अच्छे स्टूडेंट सीखें। यानी इसको कुछ टीचर कहेंगे 3 कॉमन लेके 0/3 ख़त्म करा, मर्ज़ी आपकी, मैंने डिवाइड बाई 3 की वर्डिंग की, आप कॉमन लेके 3 को अपॉन में ले जाएं, 0 के ख़त्म कर दें। अब 6 दरमियान में है, तो -5 और -1 से -6 आ जाएगा, और -5 और -1 का मल्टीप्लाई +5 आ जाएगा, और -5 और -1 की एडिशन से -6 आ जाएगा। इसको कहते थे मिडिल टर्म ब्रेक। अब इसके 2 में से कॉमन ले लें, 2 में से कॉमन ले लें, तो x², x में से x कॉमन, 5 में से 5 कॉमन, माइनस साइन चेंज करता है तो अंदर का साइन चेंज हो गया -1। अब कॉमन फैक्टर x - 1 और बाहर वाला x - 5, 2 वैल्यूज़ आ रही है, इसका अंदर इसका मैक्सिमा भी होगा, मिनिमा भी होगा। सीखते जा रहे हैं ना। ये देखिए, एक x आया तो ओनली मिनिमम, देयर इज़ नो मैक्सिमम, ओके। यहाँ पे 2 आ रही हैं वैल्यूज़, एक 1 आ गई एक फैक्टर से, दूसरी आ गई 5 दूसरे फैक्टर से। याद रखना क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में रखना है। इसमें तो इसलिए नहीं रखा कि खुद ही उसने वैनिश कर दिया था x को सेकंड डेरिवेटिव में। अब सेकंड डेरिवेटिव क्या आया है भाई, 6x - 18, ठीक है। अब इसमें पहले 1 रखें, तो 6 1 = 6, -18, 6 - 18 इज़ -12, विच इज़ नेगेटिव, तो हम लिखेंगे रिलेटिव मैक्सिमम। ये याद होना शुरू हो गया ना, कंट्रास्ट, लेस है तो मैक्सिमा। अब दूसरी रखें 5 उसी में ही, तो 6 5 = 30, और -18, 30 - 18 प्लस का 12 आ गया। अब प्लस का 12 इसका मतलब हो गया रिलेटिव मिनिमा, ग्रेटर पे मिनिमा, लेसर पे मैक्सिमा। अब वो है क्या मैक्सिमा मिनिमा, उसके लिए हम फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन कहाँ गया भाई, सवाल, सवाल को कहते हैं फंक्शन। x³ - 9x² + 15x + 3, करेक्शन कर ली ना, x³ है सवाल में, बुक में मिसिंग है। 1 का क्यूब 9 1 का स्क्वायर 15 1, और ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1, ये 9, और ये 15 और ये 3।
15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 माइनस 9 इज़ 10। एक चीज़ बता दूँ, बुक में ये आंसर गलत दिखा हुआ है। देखिए मैं साथ साथ बताता हूँ, फ़ायदा उठा लें मेरे लेक्चर्स का, माशाल्लाह आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये बुक में आंसर नहीं है। कुछ बच्चे लगे रहेंगे कि बुक में आंसर जो है वो मेरा नहीं आ रहा, तो मिस प्रिंटिंग्स हो सकती हैं भाई। कभी मैं गलत कर दूं, आप मुझे कहें सर आपने वो लेक्चर में वो चीज़ गलती की है। पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको गलत बात ना बताऊँ। तो ये 10 बुक में नहीं है, गलत है, ये सही है। करके देख लें आप, सही है। अब 5 रखें कहाँ भाई, फंक्शन में। फंक्शन क्या है ये? अच्छा, एक चीज़ को 2 दफ़ा करना हो तो 2 दफ़ा लिख के नहीं लिखा। जैसे सेकंड डेरिवेटिव देखें, मैंने 6x माइनस 18 लिखा एक दफ़ा कि पेज पलट गया था, लिखा, लेकिन पुट करते वक्त 2 दफ़ा ना लिखे। देखें इसी में पुट कर दिया क्योंकि अब सामने नज़र आ रहा है, वहीं पे 5 पुट कर दिया। अब इसी तरह फंक्शन नज़र आ रहा है तो अब फंक्शन दोबारा से कॉपी नहीं करें, 1 मिनट की सेविंग, कि वहीं पर 1 रखा, उसी में सामने देख के 5 रख दें। हाँ, पेज पलट जाए आपका कॉपी का, इम्तिहानी आंसर स्क्रिप्ट का, तो अगले पेज पे ज़रूर लिखें ताकि टीचर ढूंढता नहीं है कि फंक्शन कहाँ है, सेकंड डेरिवेटिव कहाँ है। ये चीज़ 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 15 5 75, 9 25 225, कैलकुलेटर चला लीजिएगा। ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, -22। ये आंसर भी बुक में गलत लिखा हुआ है। ये दोनों आंसर करेक्शन है, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, 10 बड़ी गिनती है, हाँ बोलें। -22 माइनस में छोटी गिनती है, हाँ बोलें। कुछ समझ में आना शुरू हुआ? देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे बज़ाहिर एक फतवा दे दिया था मैथ्स का कि माइनस छोटा है तो ये मैक्सिमम देगा, जबकि अभी आया नहीं था मैक्सिमम। प्लस ग्रेटर है 0 से, मैंने फतवा एडवांस में मैथ्स का दे दिया कि यहाँ मिनिमम होगा। अब ज़रा सबूत देखें, ये है मैजिक ऑफ मैथ्स या एक्सट्रीम वैल्यूज़ का टॉपिक। चेक करें, 1 रखने से क्या मैंने बोला था मैक्सिमम आएगी, चेक करें 10 आया है, और 5 रखने से मैंने बोला था मिनिमम आएगा। 5 रखने से फंक्शन में क्या है, -22 आया है, छोटा बड़ा हुआ उलट, वो चेक करें। फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट 1 पे मैक्सिमा है 10, और मिनिमा है -22 जो कि -22, माइनस लगा लें भाई, -22 जो क्या है 5 पर, सही है जनाब। अच्छा, इसको भी आप उस तरह अंडरस्टैंडिंग के लिख सकते हैं कि 1 पे 10 आया यानी मैक्सिमा पॉइंट हो गया 1 पे 10, और मिनिमा पॉइंट हो गया 5 पे -22। ये स्टाइल है, ये समझाने के लिए या टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है कि सर ये टॉपिक क्या है, ये मतलब कि किस पॉइंट पर क्या मैक्सिमम वैल्यू आई। सही है। तीसरा पार्ट देख लें भाई। अब अच्छा, एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप, ये अलजेब्रिक फंक्शन सारे पॉलिनोमियल x यानी कि ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल के बन गए सारे सवाल एक्सट्रीम वैल्यूज़ मैक्सिमम मिनिमा के। अब -x4 + 2x², वही काम करें दोबारा, पावर बैक पे एक कम यानी 2 डेरिवेटिव, -4x³ और 2 2 ज़ा 4x, ठीक। एक और दफ़ा करना पड़ेगा तो 4 3 ज़ा 12, माइनस पीछे ही रहा, और एक पावर कम x² 4 और x का 1, रिवीजन चल रहा है डेरिवेटिव का। अब क्रिटिकल पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखें। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, -4x³ + 4x। अब देखिए यहाँ पे लगेगा 3 वैल्यूज़ आ रही है। देखिए क्यूबिक इक्वेशन होगी तो 3 वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 2 आएंगी, और लीनियर इक्वेशन होगी तो 1 आएगी। सीखा? अंडरस्टैंडिंग, नोट इट डाउन। अब क्यूब है तो पहले 4x कॉमन ले लें फैक्टर में से, तो यहाँ 1 बचा, और माइनस वाले को मैंने बाद में लिख दिया है ताकि ब्रैकेट उल्टा ना हो जाए। माइनस वाला इधर बाद में लिखा हुआ है, 4x वाला 1 पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहला फैक्टर 4x0 तो 0/4 होकर 0, पता है ना इतना, तो 0/4 इज़ 0, और 1 - x² से x² = 1 स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आता है जब भी स्क्वायर रूट हटता है, पता है ना, तो +-1। अब 3 वैल्यूज आ गई, लेकिन नो टेंशन नो मेंशन, डरना नहीं है। गौर से देखें सवाल में x पे पावर 4 x पे स्क्वायर दोनों इवन पावर्स हैं। इवन पावर्स जो हैं आपको पता है कि माइनस बेस हो अगर और इवन पावर हो तो वो प्लस कर देता है, और प्लस हो तो भी प्लस कर देता है। तो हम ये वाली वैल्यू साइमल्टेनियस पुट करेंगे, वरना आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर अब तो 3 दफ़ा पुट करना पड़ जाएगा। नो, यही तो है मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग।
कि प्लस माइनस आया तो 2 ये हो गई, एक ये 0 आया 3 हो गई। अब स्टूडेंट परेशान के 3 दफ़ा ये तो और लंबा जाएगा। अब सर से सीखना है आपको कि क्या तरीके होते हैं कुछ चीज़ों को एडजस्ट करने के। अब सेकंड डेरिवेटिव में पहले 0 रखें, सेकंड डेरिवेटिव क्या माइनस 2f(x² + 4), तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 4 आ गया। अब ये पॉजिटिव आया, अब तो ये पक्का हो गया ना कि पॉजिटिव आपको रिलेटिव मिनिमा देगा, सही। अब प्लस माइनस देके मैंने साइमल्टेनियस पुट किया है क्योंकि इसके सेकंड डेरिवेटिव में भी गौर करें x पे स्क्वायर है जो कि इवन है। तो अब देखें खुद ही, प्लस का 1 का स्क्वायर भी प्लस कर देगा और माइनस का 1 का स्क्वायर भी प्लस कर देगा। तो इसका मतलब क्या सीखा, स्पेशल नोट करें कि 1 को और -1 को अलग अलग करके पुट नहीं कीजिएगा ऐसे सवालों में जिसमें सारी पावर इवन हो। अब दिमाग में आपके सवाल हो सर अगर ऑड होती, हाँ फिर रखना पड़ता क्योंकि x का क्यूब -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, +1 का क्यूब +1 हो जाएगा। लेकिन बुक के ये सवाल उमूमन चेंज होने का चांस नहीं है, तो इसलिए साइड पे लिख लें मुश्किल वक्तों के लिए कि क्यूब अगर होता तो। वापस आ जाए, +1 -1 दोनों का स्क्वायर 1 हो गया तो 12 1 = 12 और +4 -12 + 4 -8, ओके हो गया। अब माइनस, अच्छा ये भी एक स्टूडेंट सोच रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है माशाल्लाह, कि सर ये मुमकिन है कि हम 2 वैल्यूज़ रखें और दोनों यहाँ पे लेस या दोनों ग्रेटर आ जाए। नेवर, नोट करें साइड पे जल्दी से, नेवर। कुछ गलती करेंगे तो होगा ऐसा। यानी x की 2 वैल्यूज़ हैं तो एक लेस एक ग्रेटर देगा, एक ग्रेटर एक लेस देगा, दोनों लेस दोनों ग्रेटर नहीं दे सकता, नेवर, लिख लें। तो यहाँ पे भी देखें, एक रखा तो ग्रेटर आया, एक रखा तो लेस आया। चेक हो रहा है मेरी बात को, पूरे 6 के 6 सवालों में चेक कर लीजिएगा। अगर एक में भी धोखा हो सर जब वहाँ से पढ़ना छोड़ दीजिएगा। नॉलेजेस हैं और मालूमात है और प्रैक्टिसेस हैं, सही है। अब क्या करना होता था, एक्चुअल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्वेश्चन में रखते थे। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, -x4 + 2x², उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के रख दें। तो 0 जो पहली वैल्यू आई थी तो 0 लिख के दिखाना ज़रूरी नहीं है, 0 की पावर 4 और 2 0 का स्क्वायर, तो 0 + 0 होकर 0 ही हो गया, ठीक हो गया। 1 प्लस माइनस रखें किसमें, फंक्शन में, तो माइनस सवाल का और x4 का मतलब x की वैल्यू क्या निकली है, +-1 साइमल्टेनियस रखेंगे। +1 की पावर 4 भी प्लस हो जाएगी, -1 की पावर भी 4 माइनस हो जाएगी, यानी माइनस को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, आया प्लस, 2 दफ़ा माइनस का प्लस, 2 दफ़ा माइनस का प्लस, ओके। इधर स्क्वायर 2 1 = 2, तो 2 - 1 1, चेकिंग हो रही है, देख लें। जहाँ पे हमने लिखा था रिलेटिव मिनिमम, ईमानदारी से देखें किसके रखने से आया था, 0 पे, ठीक है। देखें 0 पे 0 ही आया, ये देखें 0 रखने से 0 ही आया, तो मिनिमम वैल्यू 0 पर 0 है, यानी पॉइंट हो गया आपका 0 0। और +-1 रखने से 1 आया, तो इसका अंदर पॉइंट हो गया +-1 1। ये वो वाला बता रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बता रहा हूँ। ये मिनिमम पॉइंट हो गया और ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अंडरस्टैंडिंग, चेकिंग भी हो रही है, वेरिफिकेशन भी, और अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग भी हो रही है कि देखें मैक्सिमम जो पीछे हम रिलेटिव तय करते हैं वही आती है। तो अब ये देखें मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आई जो कि 0 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रास्ट है। एक पार्ट और करूँगा, बस 3 मिनट लगेंगे, जल्दी से जाइएगा नहीं। ये देख लें आखिरी पार्ट आज के क्लास का, चौथा पार्ट, ex sin x फंक्शन है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसमें प्रोडक्ट फार्मूला आ गया बहुत दिनों बाद, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ gx, याद आया। तो क्या होता था फार्मूला, बोलिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, याद आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ex का ex ही रहेगा, sin x सेकेंड फंक्शन अपनी जगह, प्लस फर्स्ट फंक्शन ex अपनी जगह और sin x का cos, ठीक है। अब ex कॉमन ले लें, sin x प्लस cos x। अब इसमें ये फंक्शन बन गया और ये फंक्शन बन गया, 2 डेरिवेटिव निकालने होते हैं ना भाई। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का cos और cos का माइनस साइन, याद आ गया ना वो फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके। वो लगा यहाँ पे बहुत दिनों बाद। अब ex कॉमन ले लें तो sin x प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है। sin x दिया, cos हो गया 2
2ex cos x। ओके, अब 2ex cos x सेकेंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट। क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट के लिए हम इसको 0 रखेंगे। ex sin x प्लस cos x को, फर्स्ट डेरिवेटिव को, ex अपॉन में आके 0 हो जाएगा। अच्छा, ये समझने का है, इसमें ex को अगर आप 0 लेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, उस पर हमें काम नहीं करना है। sin x cos x जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उससे काम होगा। तो अब ये 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो गया, तो बाकी बचा ब्रैकेट। सही है। अब यहाँ पे पिछले साल का चैप्टर 12 आ रहा है कि साइन कॉस में से कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से थीटा निकालते थे, 12.5। तो साइन के अपॉन में कॉस लाएंगे ताकि टेंजेंट बन जाए, टेंजेंट का इन्वर्स आ जाएगा। समझ गए। अब -1 का कैलकुलेटर तो देगा -π/4। दूसरा कैसे सर ने निकाला, याद कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला। तो अब ये अगर -π/4 नेगेटिव है तो इसका मतलब तो हो गया कि ये नेगेटिव एंगल यहाँ पे आएगा। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं ना, तो -π/4। समझ गए। अब इसमें आप 180 प्लस कर दें, यानी पाई, क्योंकि 180 का पीरियड है ना टेंजेंट का, तो पाई माइनस π/4 कितना हो गया, 4 - 1 3π/4। समझे, ये कह रहा हूँ, पाई माइनस π/4, यानी दूसरा एंगल निकलता है टेंजेंट का पाई ऐड करके, 180 ऐड करके, तो 3π/4 आ गया दूसरा। अब इनको बारी बारी रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे अब कैलकुलेटर चलेगा भाई, कैलकुलेटर देख लें अपना, संभाल लें कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो साइन कॉस टेन का बटन होता है उसमें टेंजेंट से ऊपर वाले यानी एक्सट्रीम राइट वाला जो बटन होता है उस पर लिखा होता है ln। ln का इन्वर्स होता है e, कि e की वैल्यू सर कैसे फीड करेंगे। पहले आप शिफ्ट दबाएंगे और ये वाला बटन दबाएंगे तो e करके आ जाएगा और बॉक्स आ रहा होगा पावर में। अब पावर में हमें लिखना है -π/4, तो ये ब्रैकेट का एक बटन होता है, नीचे जो फंक्शन कीपैड है 7, 8, 9 से ऊपर एक बटन होता है ब्रैकेट ओपन का और ब्रैकेट क्लोज का। तो ब्रैकेट ओपन वाला दबाएंगे लेफ़्ट वाला, तो ब्रैकेट बना हुआ आ जाएगा। अब इसमें लिखेंगे आप -π/4, शिफ्ट करके ये एक्सपोनेंट वाला बटन तो पाई लिखा हुआ आ जाएगा, फिर डिवाइड करके 4 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर 9 से ऊपर जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये आपको e की पावर चलाना आ जाएगी कैलकुलेटर पर। समझे आप बात। यानी दोबारा बता दूं, शिफ्ट, टेंजेंट से ऊपर वाला बटन e लिखा हुआ आ गया, ऊपर बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा तो ब्रैकेट ओपन करें उस बॉक्स के लिए, क्योंकि अपॉन में पावर है ना, वरना गलत हो जाएगा, कंप्यूटर को ही पड़ता है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब माइनस लिखें, फिर π/4 लिखें, शिफ्ट करके पाई का बटन, डिवाइड/4 का बटन, ब्रैकेट क्लोज 9 से ऊपर इज इक्वल टू, स्क्रीन पे आगे देखें 455, ये आ गया 455। अब जितनी भी जगह e का है फंक्शन इसी तरह चलाएगा, फिर भी पूछ सकते हैं आप अलग से भी मुझसे। अब इस पे चलाएं, यहाँ पे 0.643 आ गया। अब देखिए नेगेटिव आया, नहीं जी पॉजिटिव आ गया भाई, ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब इस पर मिनिमम वैल्यू होगी। अब 3π/4 जैसे सिखाया उसी में सेकंड डेरिवेटिव में 3π/4 रखें उस जगह पे, इस पर कैलकुलेटर चलाएं तो आपका आ गया -14.92, तो वो आ गया रिलेटिव मैक्सिमम। अब फंक्शन में रखेंगे यानी सवाल में, सवाल कहाँ गया भाई, ex sin x में रख दें दोनों जगह -π/4 कैलकुलेटर इसी तरह चलाएंगे जैसे। अच्छा, ये दोबारा नहीं चलाएंगे तो e -π/4 एक दफ़ा निकाला होगा सही से 0.455 वो लिख दें, एक दफ़ा e 3π/4 सही से निकाला हुआ होगा 10.55 वो सही से वहाँ रख दें। इस सवाल के आंसर में भी बुक में गलती है, सही करें। 3 गलतियाँ बता चुका हूँ अब तक इस एक्सरसाइज की, मार्कआउट करते रहिए, आंसर रॉन्ग बुक में लिखा हुआ है। सही है जी। अब ये एक वैल्यू आ गई हमारी, दूसरी आ गई, चेक करें। मिनिमम वैल्यू जो बोला था वो मिनिमम ही आई, किस पे मिनिमम लिखा था, -π/4 पे, तो देखें -π/4 पे 0.3 आया जो कि छोटा होता है, और 3π/4 रखने से 7 पॉइंट आया जो कि बड़ा होता है। इसका मतलब हो गया हमारा पॉइंट बना मिनिमम पॉइंट ऐसा, -π/4 के साथ 0.321, और मैक्सिमम पॉइंट बना हमारा ऐसा 3π/4 के साथ 7.46। तो थोड़ी लेंदी और थकाने वाली एक्सरसाइज है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करें। एक पार्ट इंशाल्लाह इसका और आएगा जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, बड़े बड़े सवाल हैं, वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।